Hello, good morning students. Welcomes you again. Today in English grammar of class ninth, we will study about chapter number 3. Means our next chapter is part of speech. Parts of speech. Yes sir. What are parts of speech? तो सर देखिएगा the different kind of words we use in our language. जो भी हम अलग अलग वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं is called parts of speech. Means every word of the language is any kind of parts of speech. कुछ ना कुछ वो parts of speech सर होता है. अभी हम जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें सर, राम is going to school है. तो राम इज गोइंग टू स्कूल. तो सर यहाँ पे हमारे पास राम इज गोइंग टू स्कूल सर अलग अलग सभी वर्ड्स हैं, है ना. तो इसमें क्या है, जैसे राम, अब राम क्या है, सो राम इज नाउन, ये आपका नाउन हो गया, है ना. इस क्या है, इस सर आपका वर्ब में चला जाएगा. गोइंग भी आपका वर्ब हो गया. तो इसी तरीके से एवरी पार्ट्स होते हैं हमारे सर. एवरी वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो सर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर, तो क्लास 9th में क्या है आपके पास, ये तो एक स्टार्टर है. स्टार्टर है मीन्स इसके जो 8 टाइप्स हैं, 8 काइंड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के. देन सर आगे जो नेक्स्ट आपके चैप्टर्स आने वाले हैं वो सब इन्हीं के बेस पर हैं. मीन्स आपको आगे चल के सर नाउन का एक सेपरेट चैप्टर मिलेगा. यू विल गेट एवरी चैप्टर ऑफ ईच काइंड. नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. 8 के 8 काइंड्स जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपको सेपरेट चैप्टर्स में मिलेंगे. तो फिलहाल तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट हमने इनको समझना है कि कौन क्या होता है. इज दैट क्लियर. तो सर नंबर 1 पर आता है हमारे पास नाउन. नाउन समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए 9th क्लास में, क्योंकि हम 2nd क्लास से इसको स्टार्ट कर लेते हैं ग्रामर में. व्हाट इज नाउन, और बहुत ही इजी है और बहुत ही फेमस इसकी जो है हमारी क्या होती है, डेफिनेशन होती है. क्या होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग. तो सब कुछ जानते हैं ना. किसी भी चीज़ का नाम अगर है तो क्या होगा, आपका प्रोनाउन नाउन में चला जाएगा. तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया था राम वाला, राम इज गोइंग टू स्कूल. तो यहाँ पे आपका राम हो गया. हमने कहा कि ही इज मोहन, वह मोहन है. तो सर आपका जो इसमें मोहन है दैट इज नाउन. ओके सर. अब नाउन जो पार्ट्स होते हैं, वी नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. तो जैसे 5 टाइप्स होंगे नाउन के, तो वो भी क्या होंगे, हम हमने नेक्स्ट चैप्टर में जो हम इसका सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल वाइज इसको लेंगे. ठीक है सर. उसके बाद नाउन के बाद हमारा जो, इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है. इनकी जो डिटेल्स हैं, सभी की डेफिनेशंस है, वो तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं राइट करवा दूंगा. ठीक है. तो फिलहाल सिर्फ समझ लेना है इसको. स्टार्टिंग कर रहे हैं हम. तो ये जो ग्रामर होता है हमारा सर, उसका एक बेस है. ठीक. ओके सर. नाउन हमारा हो गया. नंबर 2 इज प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है सर? प्रोनाउन, द प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन. जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है. अभी हम बात कर रहे हैं मीरा इज रीडिंग मीराज बुक.
अब हम यहाँ पे सेंटेंस लगाएं कि मीरा इज रीडिंग, मीरा पढ़ रही है किसकी बुक, मीरा की बुक, मीरा मतलब अपनी बुक पढ़ रही है। तो अब हम क्या लगाते हैं इसकी जगह पे, हम ये कहते हैं कि मीरा मीरा की बुक पढ़ रही है, नहीं ना, हम क्या यूज करते हैं, मीरा इज रीडिंग हर बुक। तो हर हमने जो यूज किया है एट द प्लेस ऑफ नाउन, मीरा के नाम की जगह पे हमने इसका यूज किया है, सो दैट इज प्रोनाउन। हम मीरा की जगह का यूज कर सकते हैं सर सी, है ना, सी इज रीडिंग हर बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है। सो जो हमारे ही, सी, इट, दे, ये जो वर्ड्स होते हैं सर, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, हमारा प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन होता है, वी हमारा प्रोनाउन है ना, आई, वी, यू, ये सभी हमारे पास प्रोनाउंस हैं। और ये जो अगर आपको डिटेल में जाना है तो सर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रोनाउन, उसमें जाएंगे। अदरवाइज जो 10th क्लास की जो वीडियो बनी हुई है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन में ये सब क्लियर हो चुका है। तो अगर आपने अभी देखना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, 10th क्लास की वीडियो में ये प्रोनाउन चैप्टर हो चुका है। और नहीं तो आपके जब आपका टर्न आएगा सभी डिटेल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम विशेषण। तो द वर्ड दैट क्वालिफाई और मॉडिफाई द नाउन ऑन ए प्रोनाउन और इवन एडजेक्टिव। कभी कभी जो एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई कर लेता है एडजेक्टिव, तो ये कौन होता है, दैट क्वालिफाई और मॉडिफाई टू द नाउन, नाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, एंड सर इवन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी कभी कभी ये क्वालिफाई कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लें, चलिएगा, चमन इज गुड बॉय, रेखा इज ए फैट लेडी। अब हम बात कर रहे हैं कि चमन इज ए गुड बॉय। तो चमन जो बॉय है सब वो किस तरह का बॉय है, चमन की जो क्वालिटी है वो क्या है, दैट इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो उसकी क्वालिटी किसने बताया, एडजेक्टिव ने बताया। तो रेखा इज ए फैट, रेखा एक फैट लेडी है। तो जो रेखा है वो क्या है, एक फैट लेडी है। अब फैट जो वर्ड है वो क्वालिटी बता रहा है किसकी, रेखा की। सो रेखा की जो क्वालिटी है वो भी फैट। इसका मतलब जो फैट हुआ और यहाँ पर जो हमारा वर्ड हुआ है गुड, दीज आर द एडजेक्टिव्स। ओके सर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 इज वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब में आता है एवरीथिंग ऑन द इन द वर्ड इज एक्सिस्टिंग, है कुछ ना कुछ तो है। सो देयर इज एवरीवेयर ए वर्ब, हर जगह पर एक ना कोई वर्ब होती है। अब वर्ब कैसे होगी, मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, मीन्स आई एम, मैं हूं, आई एम ए बॉय, आई एम ए मैन ना, यू आर ए बॉय, यू आर ए गर्ल, तुम हो, मैं हूं। तो कोई भी चीज का होना भी वर्ब है ना। और सर बाकी तो जो भी आप वर्क करते हैं है ना, एक्शन, स्लीपिंग है ना, वॉचिंग, राइटिंग, रीडिंग है ना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, सभी जो भी का क्या है वर्ब आते हैं। एग्जाम्पल है इसका कि बॉयज आर प्लेइंग द क्रिकेट। तो बॉयज आर प्लेइंग द क्रिकेट, बॉय खेल रहे हैं क्रिकेट सर। तो यहाँ पर जो वर्ब है आपकी वो क्या हो जाएगी, प्लेइंग। वर्ब क्या होगी आपकी, प्लेइंग। आर भी वर्ब है, अभी हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब,
और ये हो जाती है हमारी मेन वर्ब। तो इनकी डिटेल जो है हम चैप्टर में लेंगे। तो फिलहाल क्या है, बॉयज आर प्लेइंग द क्रिकेट। तो मेन जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो देखना है हमको कि प्लेइंग जो मेन वर्ब है हमारी क्या है यहाँ पर प्लेइंग हुई। ठीक है सर। आफ्टर वर्ब नेक्स्ट पॉइंट एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, द वर्ड विच क्वालिफाई और मॉडिफाई टू वर्ब, जो वर्ब को करता है। ध्यान दीजिएगा सर कि जो एडजेक्टिव था वो प्रोनाउन को और नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, है ना। और जो एडवर्ब होगा हमारा दैट विल मॉडिफाई टू द वर्ब, वो वर्ब होगा। कैसे, द हॉर्स is running fast. Horse is running fast. तो घोड़ा जो दौड़ रहा है सर, कैसे दौड़ रहा है, हाउ फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट। हम कह सकते हैं दैट द हॉर्स इज रनिंग फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। अब अगर हम इसी में एक जोड़ दें, द हॉर्स is running very fast। तो अभी हमने बताया सर कि जिस तरह से एडजेक्टिव में होता है कि नाउन को, प्रोनाउन को और इवन एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव होता है। सेम एज द वर्ड दैट मॉडिफाई द क्वालिफाई द वर्ब एंड इवन एडवर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जैसे कि फास्ट आपका यहाँ पर एडवर्ब हो गया। अब जब फास्ट एडवर्ब हो गया तो व्हाट इज वेरी, तो वेरी क्या है, तो ये वेरी बता रहा है कि दौड़ तो रहा है, वो तेज दौड़ रहा है। ठीक, अब ये तो इसने बता दिया कि एडवर्ब हो गया सर। ठीक है, वेरी क्वालिफाई कर रहा है फास्ट को, बहुत तेज दौड़ रहा है, इट्स मीन वेरी इज आल्सो एडवर्ब। ओके सर। नेक्स्ट आता है सर हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन आर द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन प्रोनाउन टू द रेस्ट सेंटेंस और अदर वर्ड्स। जो नाउन को, प्रोनाउन को बाकी बचे हुए सेंटेंस से या उनसे रिलेशन दिखाते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रपोजिशन कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बॉयज आर द क्लास। अब सर देखिएगा, बॉयज आर लड़के हैं। अब लड़के हैं मीनिंग वैसे तो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, और ये आगे है आपका द क्लास, कक्षा हो गई, क्लास हो गई। अब लड़के और क्लास, तो कैसे हम ऐड करें, इनके बीच में कैसे रिलेशन हो, तो इनके बीच में हम क्या ऐड करेंगे, इन। द बॉयज आर इन द क्लास। तो जो बॉयज आर इन द क्लास, अब लड़के हैं तो हैं कहाँ, कक्षा में, तो ये उसने इनने बताया ना कि ये क्लास के अंदर है, लड़के कहाँ है, द क्लास, क्लास के अंदर। सो जो वर्ड हमारा अदर सेंटेंस से या फिर अदर किसी वर्ड्स से वो नाउन को, प्रोनाउन को एक रिलेटिविटी में लेकर आए, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रपोजिशन कहलाएगा। ठीक है सर। प्रपोजिशन के बाद हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या हुआ, कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू नाउन, टू प्रोनाउन, टू क्लॉजेस, फ्रेज। ठीक, जो क्लॉज को जोड़ता हो, फ्रेज को जोड़ता हो, प्रोनाउन को जोड़ता हो, नाउन को जोड़ता हो, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, हमारे कंजक्शन। ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम
श्याम आर क्लोज फ्रेंड्स। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, समझ गए होंगे आप कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर क्लोज फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है, वो क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम ये भी लिख सकते हैं मोहन इज पुअर देखिएगा सर, मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बोथ सेंटेंस हैज इट्स मीनिंग ना, बट हमने इसको बट से ज्वाइन कर दिया। अब इसका एक पूरा सेंटेंस भी बन गया और हमने ज्वाइन किससे कर दिया, बट से। तो जो है यहाँ पर एंड हुआ और यहाँ पर हमारा हुआ बट। ये सर क्या हो गया आपके एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन। क्लियर सर? तो कंजक्शन क्या होगा, जो हमारे नाउन को, प्रोनाउन को या फिर टू फ्रेजेस को जोड़ता हो, उनको कनेक्ट कर दे। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। सर इंटरजेक्शन जो है वैसे वो हमारे सेंटेंस जो होता है उसमें कहीं भी डायरेक्टली नहीं होता। सिर्फ इसका वर्क क्या होता है इंटरजेक्शन का, इट चेंज द टोन ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस की हमारी टोन को चेंज कर देता है कि हम जो उसका प्रोनाउंस करने वाले हैं वो किस वे में करेंगे। तो इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस और शो द सडन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस को दिखाता हो हमारा, या फिर हमारे किसी सोरो दुख को दिखा रहा हो, है ना। जब आप किसी को अचानक से एक्सीडेंट देख लेंगे आप, तो आपसे एकदम क्या निकलेगा, सो सैड ना। आप से कुछ सपोज दैट आप कोई भी प्लेट ले जा रहे हैं, आपके हाथ से एकदम मोबाइल गिर जाता है, क्या निकलता है, ओ शिट। मीन्स आपकी जो फीलिंग्स हैं वो वर्ड्स के थ्रू बाहर आ गए हैं। सो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं सर। एग्जाम्पल, वाओ, वी हैव won the मैच। अब सर सिंपल सी बात है, जैसे ही आप मैच जीत गए तो आप क्या करेंगे, वाओ वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। या आप इसको ऐसे बोलेंगे, वाओ वी हैव वन द मैच, नहीं ना, मीन्स टोन चेंज हो जाएगी आपकी। हाँ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये हो गया अलास, दुख प्रकट कर रहे हैं, यू आर शोइंग वेरी सैडनेस, अलास दुख प्रकट कर रहे हैं, he is अब सर ये जो इंटरजेक्शन मार्क होता है हमारा, ये हमारा सेंटेंस में इनमें कंपलसरी होता है। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए हमारे पास सर, 8 टाइप्स के हो गए हैं। नंबर 1 नाउन था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आई होप जो भी एक्सप्लेन किया गया है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो इनकी डिटेल्स हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, वो सर जो इनके सेपरेटली चैप्टर्स आएंगे उनमें आपको करा दिया जाएगा। इवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क, एंड सर इफ़ यू हैव लाइक योर द वीडियो, तो सर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू।